जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से साइंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। आप कहीं ना कहीं या तो ज़रूर सुन रहे होंगे कि कई स्पेसशिप अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे बहुत से स्पेसशिप छोड़े जा रहे हैं। तो आखिर इनके पीछे क्या कारण है? इंसान अंतरिक्ष की ओर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? इंसान दूसरे ग्रहों पर क्यों घर बसाना चाहता है, जबकि हमारे पृथ्वी पर तो बहुत सारी जगह है। हम जितने रुपए अंतरिक्षयान में लगाते हैं उतने रुपए पृथ्वी पर भी तो लगा कर बच सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर कई वर्षों पहले कुछ घटित घटनाएं, जैसे हमारी पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरा तो हमारे पृथ्वी पर डायनासोर सहित 75% जीव नष्ट हो गए। कहीं ना कहीं इन्हीं को सोचकर हम दूसरे ग्रहों पर बसना चाहते हैं, ताकि ये घटनाएं हमारे साथ ना घटें और इंसानी प्रजाति बची रह सके। तो हम इसीलिए चंद्रमा तथा मंगल पर बसना चाहते हैं। आखिर चंद्रमा मंगल पर ही क्यों, दूसरे ग्रहों पर क्यों नहीं? तो इसका कारण यह है कि अन्य ग्रहों पर जिंदा रहना बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्योंकि यदि हम सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध तथा शुक्र को देखते हैं तो उस पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम जलकर ही तुरंत खाक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सूर्य से ज़्यादा दूरी पर और ग्रह देखते हैं तो उन ग्रहों पर इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है कि वहाँ हम तुरंत ही जाम में हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है। तो कुछ ग्रह तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लिक्विड से बने हैं या गैस से बने हैं, तो उन पर तो रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन मंगल पर हमारे वायुमंडल भी वहाँ उपस्थित है, ग्रेविटी भी उपस्थित है, और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट उस पर बस्ती बनाने का इसीलिए सोच रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस पर बस्ती कौन बनाएगा? आखिर कैसे वहाँ बस्ती बनेगी? क्योंकि वहाँ पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल हमारे हिसाब से तो है नहीं। इसके लिए हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने खास किस्म के रोबोट्स तैयार किए हैं जो वहाँ पर ऑटोमेटिक काम कर सकेंगे। लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की हम पूर्ति कहाँ से करेंगे? क्या हम पृथ्वी से पानी ले जाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर की खोज हो चुकी है, जो नासा ने अभी हाल ही में की, कि वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। इसीलिए जो स्पेसशिप हमारा जाएगा वो उसी एरिया के आसपास उतारा जाएगा, और रोबोट्स निकलकर सबसे पहले वहाँ की एक ख़ास किस्म की मिट्टी तराशेंगे और उस मिट्टी से वहाँ पर एक शेल्टर तैयार करेंगे, जिसमें हम बस्ती बना सकें। क्योंकि वहाँ पर तूफ़ानी हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि हम अगर बस्ती ऐसे ही बना देते हैं तो उन बस्तियों को तूफ़ान ऐसे ही उड़ा ले जाएगा। इसीलिए हम वहाँ ख़ास किस्म की मिट्टी को उठाकर एक शेल्टर बनाएंगे, जिसके अंदर हम इस कॉलोनी को बना सकें। लेकिन कॉलोनी तो बन जाएगी, उसमें लोग इंसान रहेंगे कैसे? तो इसीलिए उसमें ख़ास किस्म के पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, जिसमें अधिक फल तथा हर चीज़ अधिक उत्पादित हो सके और उसमें ऑक्सीजन भी उत्पादित हो सके, जिसके वहाँ पृथ्वी पर से सामान बार बार ले जाना ना पड़े। फिर यहाँ से इंसानों को धीरे धीरे मंगल ग्रह पर ले जाया जाएगा, जिससे वहाँ पर स्पेसशिप जैसे ही उतरेगा एक रोवर उससे अटैच हो जाएगा, जिसमें साइंटिस्ट बैठकर सीधे बस्ती तक जाएंगे। वो रोवर डाकर सीधे बस्ती से अटैच हो जाएगा, जिसे साइंटिस्ट उतरकर बस्ती में प्रवेश कर सकेंगे और उसमें उपस्थित चीज़ों पर रिसर्च करेंगे। धीरे धीरे बस्ती को बड़ा किया जाएगा और अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, जिससे पृथ्वी से ना भी अटैचमेंट हो तब भी वहाँ पर ज़िंदा रहा जा सके। इसीलिए वहाँ कई प्रकार के पौधे और कई प्रकार की चीज़ें उगाई जाएंगी, जिससे हमें पृथ्वी से बार बार चीज़ें ले जानी ना पड़ें। लेकिन एक सवाल अभी भी बहुत बड़ा है कि हम बस्तियाँ तो बसा लेंगे, लेकिन मंगल ग्रह के वायुमंडल का क्या, तापमान का क्या? वो तो अभी भी वैसा ही है। तो उसको भी बदलने के लिए एलन मस्क ने एक ख़ास किस्म की तरकीब निकाली है। उस तरकीब को हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप उसको जानना चाहते हैं कि वायुमंडल तथा तापमान को कैसे बदला जाएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।